शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। बदबख्ती और बदकिस्मती ये कि जिस औलाद को माँ बाप बड़ी मुश्किल से पालते हैं, उनके लिए तो गतो करते हैं, लेकिन वो बदबख्त औलाद अपने रिश्तेदारों के साथ मिलती है और अपने बाप जो कि चल भी ठीक से नहीं सकता, जिसके हाथों पर चेहरों पर छुरियाँ पड़ी हुई हैं, वो बदबख्त 2 मरले की ज़मीन के लिए अपने बाप को बोरी में बंद करते हैं और बोरी में बंद करने के बाद रावी के पुल से नीचे फेंक देते हैं। खुशकिस्मती से अल्लाह का करम है कि वो बुजुर्ग जो है बच गए हैं। बाबा जी ने जो है ये बाबा जी तैर रहे थे इस वक्त की छलांग लगाई है। नहीं बाबा पता नहीं पुल तो थले डिगा की ये शोर पाया सी मुंडे कट के लेने घर दे पहले गहराई दे बाहर कट बाबे लमे पा यार ई यार उनका लमे पापा मेरे पानी कटो बाबे ला। बाबा जी ने मेरे ख्याल से छलांग लगाई है या क्या मामला है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला महफूज रखना। मुंह साफ करे, मुंह मेरे ख्याल से कीचड़ ना गया हो। आराम से मुंह ते पा यार पा ठहरे पा पा और पा लिया बाबे मुंह नक सारा मैंने थले गाड़ दे जो कट के लिया थले गाड़ के ये पता ये छलांग लगाई थी इन्होंने यार। छलांग लाई मैंने लगता छाल मारी है की कीता है छाल पा यार पा मुंह से पानी पा सोबर में छलांग अगर लगाई है तो बाबे का पानी बाबे ने निकलिया पेट दी चौथे सर्दी लगने में कपड़ा है कोई। एक मिनट ठहरे कुछ नहीं होता और फर्स्ट एड दे रहा पानी निकला मुंह से तो बाबा जी होश है बाबा जी ठीक हो होश कोई नहीं बाबा जी पुल तो छाल मारी जे साले ने मरवाया साले ने मार छोड़ के गए बोले तो बंद किया बोरे च पाया सी साले ने बोरे च पाया सी। हाँ जी ते तानु केड़े पुल तो सुटिया पुराने पुल तो ते शोर पा रहे सो देखें ये शोर डाल रहे थे बाबा जी ये पुराने पुल को ऊपर से फेंके गए हैं। किस तरह टूटा बाबा जी किस तरह टूटे दांत मुक्के मारे ने सालों ने मारे बाबा जी। अब ठीक है, तबीयत ठीक है। बाबा को खड़ा कर दे थोड़ा बाबा सीधा करो अल्लाह का शुक्र है। सर्दी लगे कपड़ा वगैरह है किसी के पास भाई कर रहे हैं यार भाई एक मंगवाते हैं भाई एक मिनट ठहर जाता कपड़ा मंगवा ले बाबा जी पूछे भाई क्या हुआ इससे कुछ। हाँ जी मैं कह रहा हूँ बाबा जी स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है बाबा जी किन्ने सुटिया है जी 3 जने ने 2 मेरे बेटे ने 2 मेरे साले ने अगों ने दियां बीबियां वो भी नाल सगे बेटों ने फेंका। हाँ जी वो क्यों मारा है? मकान पीछे वो कोई गल नहीं सगे बेटों ने मकान के पीछे अपने बाप को धक्का दे दिया। हाँ जी क्या कह के लाए थे घर से ये? पहले थाने में ले गए गाजियाबाद वहाँ पे सुलह हुई है बाहर निकले हैं साले उठा के चमड़ा मंडी ले वहाँ पे ला के तो बंद कर 10 दिन बंद रखा है। ये दांत तो मुक्का मार के तोड़ा है। 10 दिन बंद रख के लेके आए यहाँ पे। हाँ नहीं 20 दिन रखा है 10 दिन कहीं और रखा है। किधर रखा था सीन कैरी डब्बे पे लेके जाते। किधर आपका? मेरा घर ताजपुरा देखा है। ताजपुरा देखा हुआ मैंने, बार चौक के पास। शादबाग के पास ना? नहीं दूसरा मोगलपुरे से आगे के आगे जाके लालपुर आता है। लालपुर तो सगे बेटे हैं? हाँ जी सगे बेटे हैं। हाँ। क्या उम्र है बेटों की? बेटों की उम्र हो गई है 19 साल। अकबर भाई इनको वहाँ पे ले जाते हैं, इनके ऊपर भी कपड़ा वगैरह डाल रहे हैं ऐसे कपड़ा डाल देती है, लेकिन यही है कि हमने तो सोचा था किसी दरिया में छलांग लगाई है, लेकिन ये दरिया में उसने ये भी अपनी जुबानी बताया कि दरिया में छलांग नहीं लगाई। कहता मेरा साला 2 साले हैं मुझे। बाबा जी उन्होंने क्या आपके साथ कहाँ रखा आपको? घर ही बंद करके रखे ना कोई रोटी दे रहे सी उत्ते हैं
10 दिन एक जगह ते रखे अच्छा 10 दिन। दादे को भी घर में रखा हुआ है? हाँ 10 जी दिन की जगह कह रहे 10 दिन की जगह कह अच्छा रहे हैं 10 दिन, मुझे लगा दादे को कह रहे हैं। 10 दिन की नहीं, जगह अगवा किया है अपने बेटे और अपने सालों में। प्यो- आप होश में थे जब बोरी में डाला इन्होंने? मचल मारे है जी कहता मैं थोड़ा केस मारी सी। केस मारी अच्छा अच्छा, वो जुबान कोई और बोल रहे हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ? उन्होंने उन्हें मार पता गया मर गया ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ? मर गया ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ठुट्टे ए पत्थरी इधर सारे पास ਪਸਲੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ हो ਨਹੀਂ? गया हथा दे कहना बड़ा मारे मैंने बहुत मारा आ देख हथा दे देखो की हाल मेरी लगी मारे बड़ा उन्होंने समझा कहते मर गया मारते रहे हैं? हाँ जी कितने दिन तक मारते रहे हैं ये? ये 10 दिन एक जगह पे रखा है, रोज सुबह के ठुड्डे मारते थे कि मकान छोड़ कर चले जाओ। सारे मारते थे कि बेटे मारते थे? सारे ही आते सारे ही आते थे। मूवी बनाते दांत थे उनका मेरे ख्याल से वो नीचे आ गया है, वो हाथ टूट टूट गया गया है। था। नहीं, दांत ही टूट गया। अच्छा, घर मूवी में कौन कौन है मुझे बताएं, घर में कौन कौन रहता है? मेरी बीवी रहती है, मैं रहती, बकाया सारे रहते हैं। तो क्यों खिलाफ क्यों हुए आपके? आपके अपने बेटे क्यों खिलाफ हो गए? साले क्यों खिलाफ हो गए? सलाब मकान मेरे नाम है गाजियाबाद में, ताजपुरा में। वो कहते हैं मकान छोड़ कर चले, मैं किधर जाऊँ? ये एफआईआर मेरे पास पड़ी हुई, वो भी दिखाता हूँ। एफआईआर आपके पास है? हाँ जी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं थाने में सुलह भी हुई है। अच्छा, मुझे उठा लिया उधर से मकान आपके नाम है? मकान कौन कहता है हमारे नाम लगाओ? सारे, ये इसीलिए तो नहीं, आपको किस चीज पे उठाया था उन्होंने? कैरी डब्बे पे गाड़ियों पे अकमल भाई एक मिनट जरा, मकान कहते हैं मेरे नाम लगाओ, आपने नहीं हाँ। लगाया। नहीं उसके बाद बीवी आपकी जो है आपके साथ है? नहीं जी, सारे उनके साथ है, क्योंकि पहले मैंने राइयों में शादी की है, मैं जाट, वो उसको तलाक हुई थी, वाला साहब ने रिश्ता किया है। मेरी रहायश वाल्टन में है, गाजियाबाद भी आपका मकान है, वाल्टन भी आपका मकान है? वाल्टन भाई के पास मैं रहता हूँ। भाई के पास रहते हैं। हाँ जी, जो पहली बीवी के बच्चे हैं वो कह रहे थे कि हमारे नाम। बच्ची बीवी है, शादी एक ही। अच्छा, शादी आपने एक ही की हुई है? हाँ जी, आगे उसने आदमी और और बंदा कर रहा है। उन्हें और आपके निकाह में होते हुए उसने और निकाह किसी और से शादी कर ली? हाँ जी, तो जो मैं गाजियाबाद थाने जाकर तलाक करना, वो उल्टो मेरे से पर्चा कर दे। आप पे पर्चा किस चीज का किया है? लड़ाई का। आपने बताया कि मेरी बीवी ने कहीं और शादी कर ली। वो पैसे लेंदे ने, कौन पैसे लेना? गाजियाबाद वाले थाने वाले, अतीक डोगर डीएसपी कितने दिन पहले सुलह हुई थी? 16 घंटे च हुई है। नहीं, कितने दिन पहले? 10 दिन पहले सुलह हुई थी? नहीं जी, आज हो गए, जिस दिन बसंत हुई है वो अच्छा दिन सुलह हुई थी। अच्छा, उस दिन सुलह हुई है। बसंत से अब तक आपको अखबार रखा हुआ है? हाँ जी, उस दौरान क्या करते रहे हैं? मैं जो दौड़ पाए कादर उन्होंने छड्डिया ही नहीं। अखबार किदन कीता सी बसंत वाले दिन कि बसंत तो बाद? बसंत तो बाद सुलह हुई है, ਐਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ गाजियाबाद ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ अकबर भाई इनको वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे जाके तरीके पे 1 पे कॉल भी कर देते हैं वहाँ जाके। आजे आजे अकबर भाई आपको कैसे इत्तला मिली है? ड्यूटी है भाई, यहाँ पे हम, हमारा तो काम है, हमारा देखेंगे काम है, हमारी ड्यूटी है, हम 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। बोले ऐसे गलों नहीं जा रहे, दान टूटे हुए हैं। हौसला करें, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपको जिंदगी देनी थी, अल्लाह ने दे दी है। ऐसे आदमी अफसर मिले हुए, वो देखे फौरी उन्होंने सारा कुछ करके। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह, आपको लगा था कि आप चले गए दुनिया से जब फेंका पानी में? उन्हें पता लगा, वो भी मार के चले गए अपनी तरफ से। उन्हें नहीं पता कि अल्लाह का करम है कि आप बच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने महफूज रखा है। ये सिविल डिफेंस की टीम है जिसने रात के तकरीबन 11 बज गए हैं। हम लोग तो रिकॉर्डिंग पे थे, लेकिन हम देखते हैं कि शोर मचाया जा रहा है। रावी के सिविल डिफेंस के लोग ना अपने दूसरे साथियों को आवाज़ दे रहे हैं। हम लोग भागे हैं रिकॉर्डिंग छोड़ के और नीचे आके देखा कि एक बुजुर्ग है, इनको बचा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि महफूज है।
ना बैठा जाता सभी औलाद ही। हाँ कितने साल के हैं बेटे? 20 साल दे 21 जवान है। क्या करते हैं बदबख्त जिन्होंने मकान के लिए अपने बाप को रावी में फेंक दिया? ये पैसे की दुनिया पैसे दी बनी बंदा गलत कर जाना। हाँ जी 15 पे कॉल, हमने 15 पे कॉल की हुई है जी, 15 पे कॉल कर 15 पे कॉल कर रहे हैं मौके पे, क्योंकि पंजाब पुलिस को इतला देना बड़ा ज़रूरी है। और रात के 11 बजे का वकूआ है कि इनके 2 बेटे और 2 साले इनको रावी में फेंक गए हैं। और बता रहे हैं कि हमारी गाजियाबाद सुलह हो गई थी, सुलह होने के बावजूद भी सिर्फ मकान के एवज के हमारे बाप को जो है उन्होंने दूसरी शादी की हुई है बीवी ने जिसके, हाँ जी, जिसके ऊपर मैंने लड़ाई की है। गाजियाबाद का जो DSP साहब हैं अतीक डोगर, उन्होंने बीच में आके मतलब कहा कि वो ना मेरी मुलाजमत कहता तो घर छोड़ के तुम चले जाओ, मेरे पीछे कोई नहीं है। ये बच्चों को कहा नहीं कि मैं तुम लोगों का बाप हूँ, क्यों मार रहे हो? नहीं जी, इस उम्र में मार बर्दाश्त हो जाती है? नहीं जी, कितने इतने तो रोटी खुआने वाला छुट्टों से मारते रहे हैं, हाँ जी, छुट्टों से मारते रहे हाँ हैं, जी, मुक्के मारते रहे हैं अपने हाँ जी। सगे बेटे। हाँ जी। तो थाने जाके आपने बताया नहीं कि ये मेरे बच्चे मुझे मार रहे हैं सिर्फ जगह के लिए? तेरे नहीं जी, DSP साहब है ना जड़े उतो दे SHO साहब, वो ही नहीं सुन रहे। क्या नाम है ऐसा? अतीक डोगर साहब। अच्छा अतीक डोगर है। हाँ जी, उन्हें आपने बताया था कि मेरे अपने बेटे मुझे मारते हैं? उन्होंने तो कब्जा कराया, वो पैसे खा गए, 3 लाख रुपया खा गए दूसरी पार्टी साले को। सर ये जो अपना नया ब्रिज नहीं रावी, जहाँ से कश्तियाँ बांद्रा की तरफ जाती हैं, हाँ नवा जो ब्रिज बना उस ब्रिज के नीचे दफ्तर है महकमा सिविल डिफेंस का। हाँ वहीं से बात कर रहे हैं जी। एक आदमी है, उसने मकसद का, हमने तो सोचा इसने पानी में छलांग लगाई है, तो उसने जब वो होश में आया उसने बताया कि मुझे मेरे साले फेंक के गए हैं। भाई देखो बेहोश हो गया, देखो। हाँ जी, बेटियां भी बेटे मकसद के, वो कोई उनका कोई अपना मसला था। हाँ जी, हाँ जी जी जी, दरिया रावी से निकाला है। मेरे पास गोताखोर इंचार्ज बात कर रहा हूँ महकमा सिविल डिफेंस से। सर हम बिल्कुल ब्रिज के नीचे, यहाँ पे शफीकाबाद है और रावी रोड भी बिल्कुल करीब है। यहाँ पे हमें लगता है जैसे इसको पानी से 2 थाने लगते हैं। यो पानी है, हमने इसको पुराने पुल के ऊपर से फेंका गया, पुराने पुल के ऊपर से नीचे फेंका गया इनको। ये नए पुल के नीचे हमने इनको निकाला है भाई, नए पुल के नीचे से आगे इनको हमने पकड़ा, इसके आगे आके निकले हैं ये। जी जी सर, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो शदरा टाउन ही है सर। आगे हो जी जी, बेहोश हो गए हैं भाई, वो गिर रहे हैं। ये इसके मकसद के निशान है, इसके दांत टूटे हुए, मारा इसको छोटे छोटे भी लगी हुई, इसको मारा बोरी में, इसको तोड़े के अंदर, गट्टू के अंदर ना, जिसको तोड़ा कहते हैं या बोरी कहते हैं, उसके अंदर इसको फेंका, उसके अंदर डालकर। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, ओके पंजाब पुलिस कॉल हुई माचिस फैक्ट्री जो सुटे है ना, वो माचिस फैक्ट्री ये जानब शदर है, ठीक है। लेकिन कॉल माचिस फैक्ट्री जो पुराना पुल है वहाँ से फेंक। ठीक है बाबा जी, आज उधर बैठाए ना भाई। कोई चुकलो यार, छोड़ दे चलो, फाड़ लो यार, चुकलो यार, ध्यान चुकलो यार, बुजुर्ग बंदा है यार, सारे तो प्योर बुजुर्ग इंशाल्लाह बाबे होने ने, बुजुर्ग होने ने यार। सबके जो बाप हैं उनको अपने इज्जो ईमान में रखें। पीछे देख के, जरा पीछे देख के फ्रेम सारा खराब हो गया ना ये। आराम से गर्म कुछ चीज़ इन्हें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते अभी फिलहाल? देखें, वो तो सबसे पहले पानी से जैसे ही बाहर निकाला उनको होश आई है, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे भूख लगी हुई है यार, मुझे खाना नहीं दिया कई दिन से।
मुझे खाना सबसे पहले खिलाओ। अभी कुछ करते हैं इनके लिए, खाना भी मंगवाते हैं, कुछ इन्हें देते हैं, कुछ चाय वगैरह, कुछ ठंडा, कोई चीज़ ऐसी गर्म इन्हें पिलाते हैं। स्टॉप कर लो यार, स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो। ठीक है बाबा जी, मेरे ख्याल से बाबा जी के चौकी यार नाल, अच्छा चौकी यार ही मतलब चौको पके उठा लेना, मतलब चौको दे नाल पहले तो वजन पाया एक वजन ना उठाइए एक, माशाल्लाह। ये बदबख्त औलाद है और ये इस बाप का कसूर है कि इसने उन बच्चों को पैदा किया, वो दुनिया में लाए और उनके मुस्तकबिल का सोचता रहा। वो बदबख्त बच्चे और साले अंदाज़ा करें इस मजदूर को फेंके हैं। बाबा जी ठीक है तबीयत? खाना खाया हुआ है? खाना भूखा रखते थे? कोई टेबल वगैरह आपके पास? बहुत बने उसको कहते 2 दिन से बाबे उरिया दसते पे ने, कहते 2 दिन से मकसन के मैं केस मारी रखी, उन्हें क्या मर गया 2 दिन से, मैंने ऐसे नहीं प्या रहा, मैं कोई पानी ना कोई चीज़ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। पूरा लेके आ रहे हैं यार, उनसे चला नहीं जा रहा, देखे काम रहे यार, वो किस तरह काम रहे हैं यार। बाबा जी ठीक है? हाँ ठीक है। बाबा जी चेहरा ऊपर करे। बाबा जी आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते रहे क्या, मारते रहे आपको? ये दांत वगैरह भी तोड़े हुए हैं और 20 दिन उन्होंने गवाह ही रखा है मुझे, गैब रखा है आपको 20 दिन? हाँ जी। तो करके पैर मार दे और एक जेडे मोबाइल ने इन्हां नाल वो वीडियो बना दे, वीडियो बना के अगों सारे जिन्ने उन्हां दे रिश्तेदार उन्हां नूं भेज दे। उन्होंने मारते सी क्या, देखो मारने पे हैं। हाँ जी, तशद्दुद करके वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाते रहे हैं, अब बेटे और साले हाँ जी सारे मकान ਲਈ। हाँ जी, उतो फिर काफ़ी बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी ये फिर कह सुलह करो। पहले थाने गए हो? थाने गाजियाबाद गए, उथे जा गाजियाबाद गाजियाबाद, अच्छा। हाँ जी, उथे जाके उन्हें कहा जी थानेदारी वेख गया। अच्छा, उन्हें फिर सारे सुलह करा के जो गाजियाबाद तो बाहर निकले, उथे गवाह कर रहे ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ? लड़ाई च ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? कैरी डब्बे च ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਇਆ? ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾਇਆ? ਕੌਣ? मेरे साले से दो जवेद उदा मलतानी उदा नाम है, उथे गुजर ते सारे ही लगे। अच्छा, एक पप्पू सी, अशफाक सी, अशफाक है कौन ने? मेरे बेटे अच्छा, हाँ जी, जिधर हूँ शादी की थी वो भी उत्थे ही है, अशफाक उदा नाम है। दूसरे 2 बेटे ने अकील ते नबील जेड़े नाल ही आए, नाल मेरी बीवी ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? हाँ जी, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? फिर इत्थे 10 दिन रख के फिर साहूवाड़ी दे कोल लै गए, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ उत्थे 10 दिन रखिया। 20 दिन बाद फिर ਇਹ 20 ਦਿਨ ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी, किथे 3 दिन बाद 4 दिन, मेरी हालत वेख ला। ਆ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ? हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ है ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ना कोशिश की, पर उत्थे जिथे रखे 3 ਤੋਂ 4 मंजिला एंड ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? उत्थे रेलवे का स्कूल है सब, पर वो दूर उतो कोई नजर नहीं आ रहा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? नहीं जी, जिस तरह मोटरवे वाले चबड़ा मंडी का स्कूल नहीं है रेलवे का, ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? बन्ने हुए सी हाथ उत्तो बन्ने हुए, सारा कुछ ਅੱਛਾ, बन्ने, ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਸੀ? सारा कुछ। हाँ जी, बन के जाते नहीं तो मैं झाल मार दे। ਅੱਛਾ, फिर वो ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ? इस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ? सारे उत्थे आए ने, उन्हें कहा जी अज बाबा तेरा आखिरी दिन है। खूब कुटिया सारे है, पुत्रा मेरे ने, बीवी मेरी ने, उन्हें फिर उत्थों पप्पू जरा साला मेरा बट छोटा है, फिर जवेद मुल्तानी जरा वो भी आ, उनके बेटे सी 2, उनका नाम हैदर, वो भी आके बेच पैक। फिर उन्होंने उत्थे मारिया, बड़ा मार के उत्तों फिर बोरी च पाया, इत्थे ले आके सट के ते आपे वालों मर गया। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी, फिर दंद मेरा टुटा वेखो। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ मचल कर बैठा मैं कह ਮਚਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਮਚਲ जी किथा मैं कह ਕੇਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ हाँ जी ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ हाँ जी ਜੋ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੋਰੇ ਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ हाँ जी ਫਿਰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਕੇ ਦੋ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੋਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋੜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨੇ ਪੈ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਕੋਲੋਂ तो पानी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਸੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕ ਪਾਣੀ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ऊपर ਹੈ ले भाई जान ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ अकमल भाई ਉਹ ਜੀ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ अकमल भाई अकमल भाई मेरी बात सुनिए रस्सियां रस्सियां ना थोड़ा बनया होता देखो अकमल भाई जिस जगह पानी गहरा है जी बुजुर्ग को अगर आपको ऊपर से फेंका जाता तो वो तोरा तो नीचे नहीं चले जाएगा ਸਰ ਤੋੜਾ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜਾ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਅਗਰ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ वो इस वजह से कोई अल्लाह का करम हुआ है अल्लाह ने बचाना था ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀ ਸੀ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੋਰੀ ਬੰਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋੜੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देखा हुआ है आपसे बात भी कल इस बारे में हुई हुई है ये ऊपर ऊपर बैठाएं समझ अब आपने बात तलहा भाई रोटी खिलाते हैं ये तो बात जो है मैं कहता हूँ कि माँ बाप भी बड़े बड़े जालिम हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप भी इतने इतने जालिम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे ये 3 बच्चे पड़े हुए हैं यहीं पे 3 बच्चों को माँ बाप घर से निकाल देता है वो भी दरिया रावी में डूब रहे थे बात करता हूँ अच्छा स्टोरी आपको सारी समझ में आ गई है कि बच्चों ने सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इसको ज़मीन के टुकड़े के लिए मारा गया इसको तो इसलिए फेंका गया सिर्फ ज़मीन वास बीवी ने निकाह और कोई और कर लिया ये बता तो खुद ही रहा है कि बीवी ने कोई और किया हुआ तो उस वजह से मुझे मारना चाहते हैं अभी वो मुझसे जायदाद लेना चाहते हैं ये बच्चे हैं 2 साले हैं 2 मरल ज़मीन है वो सारा कुछ अल्लाह के बंदों यहीं पे रह जाना कैसी बदबख्त बदनसीब औलाद है और यार जन्नत का दरवाज़ा होता है बाप अगर माँ जन्नत है ना माँ के पाँव के नीचे बाप जन्नत का दरवाज़ा है 2 मरले ज़मीन के लिए तुम लोगों ने रावी से नीचे फेंक दिया कि मर गया पापा सुट दियो ये देखें इसके वो तो- हालात चेक करें वो जश्न मना रहे होंगे मैं कहता हूँ ये चादर दी है कैसे कामरा था वो बेचारे के हालात देखें ये क्या है ये देखें ये क्या हालात हैं यार ये अब गारे से नीचे से जाके ये महकमा सिविल में का काम है ये गारे में नीचे चला गया था गहराई भी है लेकिन वहाँ पे गारा है ये देखें ये गारा मेरे हाथ को भी लगा हुआ है इसके सारा सर देखें इसका मुंह साफ किया है वो गार में इसने मर जाना था ये देखें ज़मीन के लिए ज़मीन हमें चोटें लग जाती हैं भाई हम खुद जख्मी हो जाते हैं इस तरह तो कई वक्त हुए आप यहाँ पे होते होंगे मैं कहता हूँ ये आए दिन के हुक्म में एक आदमी 4 बच्चे फेंकने के लिए आया है कल हमने एक को पकड़ा है वो अपनी बीवी को और अपनी बेटी को साथ लेके आया वो जंप लगाने लगा उसे पकड़ा है ये तो आए दिन के हुक्म है और ये जिंदा मिसाल है इसकी जान बच गई है सके बेटों ने और सालों ने फेंक दिया पानी के अंदर मेरी जायदाद के पीछे बहुत अच्छा इंसानी जान की कोई औकात नहीं है कोई वैल्यू नहीं है आजकल इतने मैं उन सख्त हो गए हैं मजबूत मैं हो उन गए बेटों हैं को कहूँगा दिल इनके उस औरत को कहूँगा कुछ शर्म करें उन बेटों को कहूँगा शर्म करें कि आपका बाप है उम्र है उसकी तकलीफ आपने क्या किया ये काम यार आपने भी जायदाद यहीं छोड़ के जानी है साथ नहीं जानी यहीं छोड़ के जानी है तो देखें ये बुजुर्ग है यार मैं कहता हूँ कितने दिन से आपने उसको खाना नहीं दिया वो अभी भी बेचारा मेरे के रो रहा था कि मुझे खाना खिला दें मुझे खाना दे दे एक वक्त का खाना दे दे मुझे यही काफ़ी है यार आपको शर्म आनी चाहिए मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर महकमा सिविल डिफेंस अगर यहाँ पे ना हो तो मैं कहता हूँ कई कीमती जाने यहाँ ज़ाया हो सकती हैं बिल्कुल ऐसे ही है कई ये कीमती जान- महकमा सिविल डिफेंस हर रोज मैं कहता हूँ अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाता और है जिसने एक जान बचाई उसने समझे पूरी इंसानियत पूरी इंसानियत की जान बचा लिया भाई बुजुर्ग है वो बदबख्तों और वो बाप बर्दाश्त कर सकता है उसकी उम्र देखो उसके हाथों में छुरियां देखो
उसके मुंह पे छुरियां, देखो वो तुम लोगों की मार बर्दाश्त कर सकता है? तुम लोगों ने 2 मरले ज़मीन के लिए उससे पहले 20 दिन मारते रहे, उसके बाद आके नीचे फेंक दिया। वो कह रहा है मैं थानों में चक्कर लगाता रहा हूँ, गाजियाबाद थाने में मेरी बैठ के सुलह आई है, उसके बाद मुझे वहाँ से निकलते अगवा किया, अगवा करने के बाद 20 दिन तक मुझ पर तशद्दुद करते रहे, मारते रहे। 20 दिन तक पता नहीं कितने ज़्यादा थे। ये तो बुजुर्ग की अब इतनी उम्र है, अब कोई पता भी नहीं किस बात पे यकीन करेंगे। देखिए ना, वो यही बात कर रहे हैं कि 20 दिन मुझे रखा है और 20 दिन यही था कि मुझे टॉर्चर करते रहे, मारते रहे हैं, मुझे कहते रहे ये लिखो, दांत है उसके दांत तोड़े गए हैं। वो उसने मुझे ये क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? ये दांत तोड़ दिए, तोड़ दिए। ये देखिए, सारे ये देखिए बाहर निकाले थे, ये देखिए हो गया, ये ले बाहर निकला था। इसलिए नहीं बोला रात की तकलीफ अलहदा, ये तकलीफ अलहदा है बाबा जी। ए जेड़ा सुट के मार के उते अलहदा, ए तकलीफ है सीना पाड़दा हैगा कि अपने बच्चे, अपने मुंडे, हाँ जी, ए वही मुंडे ने जिन्होंने बचपन च लाडा नाल पालदे सी, चुक के लेके जांदे सी चीज खवान। बड़ी मेहनत करके पाले ने, पढ़ाए ने, फिर भी पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, किन्ने पढ़े हुए ने? एक नंबर 12 कराइयां ने, हाँ। तो दूजे नु 12 ਵੱਡਾ 12 ਪੜਿਆ। छोटा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਉਹ ਐ ਸਾਲੇ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ साले की करते ने? ਸਾਲੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨਿਊ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ। ये औलाद, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। वो देखे ना, सारी ज़िंदगी माँ बाप दुआएं मांगते रहते हैं अच्छी औलाद के लिए, हमें औलाद अता फरमा, अल्लाह हमें औलाद दे। अगर ऐसी औलाद होती है तो औलाद हो ही ना, नहीं चाहिए औलाद। मर जाए चंगी या सानू मौत दे दे। ये जिंदगी कोई जिंदगी कहने लगा मुझे मौत आ गई। ये 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे दरिया में छलांग लगा देते हैं और पता नहीं अब जान देने की कोशिश करते हैं मामला क्या है। लेकिन अकमल भाई ने इन तीनों को बचा लिया और बचाने के बाद पता क्या लगा इन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे जो हैं जेब तराश भी हैं। इनके वालिदैन इन्हें घर से भेज देते हैं कि जाओ जाके कमा के लाओ, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर तुम लोगों ने इतने पैसे ला के देने हैं। ये दरबार में जाके किसी की जेब काटें, शादी ब्याह में जाके किसी की जेब से पैसे निकालें, या दरबार से लंगर इकट्ठा, या दरबार से लंगर इकट्ठा करके, या दरबार से लंगर इकट्ठा करके घर लेकर जाएं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इन्होंने ये सारे काम करने हैं। जब माँ बाप भी ऐसा है बच्चों को तरबियत देंगे तो बच्चे बनेंगे क्या, करेंगे क्या? अकमल भाई से पहले जानने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इन बच्चों की जानिब जाता हूँ। अकमल भाई, आपने इन्हें बच्चों को किस वक्त निकाला और इन बच्चों ने क्या बताया? देखिए जी, इन बच्चों को तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया हमने निकाला, अभी तो रात के 11 बज गए हैं। तो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा बताता है कि इसने मुझे धक्का दिया, इस बच्चे ने। लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं इनके साथ आज ही आया हूँ, मुझे नहीं पता। इनको पहले मना किया क्या यहाँ दरिया रावी से नहाने के लिए कि आप यहाँ नहीं नहाएंगे, मना किया था हमने, मना किया था। इन्होंने चोरी जाके दरिया की परली साइड पे जाके फिर ये पानी के अंदर कूद गए हैं, वहाँ ये डूबना शुरू हो गए हैं। इनको पानी से बाहर निकाला है। इनको मैंने पूछा, बेटा आपको पहले भी मना किया था, आप पानी के अंदर अभी क्यों बढ़े हैं, क्यों अभी डूब रहे थे? ठीक है, अभी अगर मर जाते तो फिर। तो ये मुझे कहते हैं हम सवेरे 8 बजे के घर से निकले हुए हैं, दादा साहब से हमने खाना खाया है, ठीक है। घर वालों को हम पैसे देते हैं, घर वाले कहते हैं जाओ पैसे कमा के लेकर आओ। जब हम पैसे देते हैं 4-4, 5-5 दिन तो हम बाहर रहते हैं, अगर पैसे नहीं देते तो घर वाले घर नहीं बढ़ने देते। ये हालात हैं बच्चों के, क्या कहें आप मुझे ये बताओ। बच्चा के बताया कि इसने उसको धक्का दिया कि इसने इसको धक्का दिया? नहीं, ये कहता है इसने मुझे धक्का दिया है। ये कह रहा है कि इसने मुझे धक्का दिया, ये कह रहा है कि मुझे धक्का दिया है, इसने धक्का दिया था। क्या नाम है बेटा आपका? गुलाम असगर। गुलाम असगर। गुलाम असगर। आपका नाम क्या है? अली हसन। आपका क्या है? गुलाम मुस्तफा। आपका नाम गुलाम मुस्तफा है। आपने इसको धक्का क्यों दिया दरिया में? झूठ बोरा नहीं दिया धक्का, ये तीनों इकट्ठे ही पानी के अंदर इन्होंने जंप किया। कट्ठों ने किया था ना, इन्हें कट्ठों ने, हम देख रहे थे कट्ठों ने जंप किया, इसीलिए तो हमने इन्हें पकड़ लिया। तो जैसे ये नीचे गए हमने इन्हें पकड़ा, भागकर इनको इनकी ज़िंदगी बचा ली। अगर नहीं मैं कहाँ सिविल में नहीं पकड़ता, ये 3 जाने तो ये ज़ाया हो जानी थी।
बच्चे हैं। ये देखें छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप क्या कहते हैं पैसे कमा कर लाओ। देखें बेटा आपने बात करनी है। अब बताओ कैसे आप- कहते हैं मेरा बेटा बड़ा वो कह रहा है कि आपने दिक्कत दिया है। नहीं, माँ बाप क्या कहता है पैसे कमा के ला के आओ। माँ बाप को पैसे देते हैं जाके? हाँ, ब्याह शादियों से आपने कहा ना हम पैसे जाके वहाँ पर लूटते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं हम लोग, फिर माँ बाप को देते हैं। 4-4 दिन घर नहीं जाते आपके माँ बाप भी ये बातें हैं? आप इनको कब से, आप तीनों भाई हो? नहीं, क्या रिश्ता है? ये दोनों भाई हैं। अच्छा, ये आप दोनों भाई हो, एक ही इलाके के हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? ऊंची बोलना बेटा। बदोले नाले दे पद्दोपुली। क्या क्या के घर से निकले थे? नहीं, अब कब के निकले हुए घर से? सुबह 8 बजे। सुबह बोलो ना बेटा, बताओ बताओ। सुबह कब के निकले हो? सुबह 8 बजे सुबह 8 सुबह 8 बजे के निकले हुए हो। क्या क्या के आए थे घर वालों के? घर वालों ने भेजा है? बताओ ना बेटा। वालों ने भेजे घर वालों ने भेजा है। क्या क्या के भेजा था घर वालों ने? जब वालों पैसे ले आ बारह पैसे ले आओ। कमा मंग के भी जिस तरह करके, जिस तरह मकसद के वो कहना मंग के भी किसी के हथ भी करने हैं, किसी को कट भी लेने हैं, इस तरह का सिलसिला बेचारा ने कीता। कहना पैसे बेटा आपकी उम्र क्या है? कितनी उम्र है? कितने साल दे हैं? नहीं पता, नहीं पता उम्र। अच्छा, रोजाना मंगन आंदे हो? उत्तर रोजाना मंगन आंदे हो? फिर रोज आते हैं, ये झूठ बोल रहा है, रोजाना आते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੇ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਹੈ मुंडा कैसे ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਦਰਬਾਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ? जाओ बाहर पहले ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? कितने पैसे लेके जाते हो रोजाना घर? सही दस मेरा पुत्र कितने पैसे? बेटा सही सही बताओ मेरा बेटा, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है मेरे बेटे ने। इधर इधर बेटा, आप इधर, ये बच्चा अच्छा है। अली बताएगा, सारा बताएगा मेरा बेटा। इधर आओ आप भी बेटा, इधर आओ, आप भी इधर आओ, इधर आओ। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। आप मुझे सच सच बताना है आपने, ठीक है? अभी घर जाना है ना, मैं छोड़ के आता हूँ घर। बताओ क्या कहते हैं माँ बाप? कितने पैसे लेके आओ? कितने लेके जाते हो रोजाना पैसे? 100-250 रोजाना लेके जाते हो? कहाँ से इकट्ठा करते हो पैसे? बाहर से बाहर से कहाँ से इकट्ठे करते हो पैसे? गत्ता भेजे क्या गत्ता भेजते गत्ता उठाते हो पहले? गत्ता फैक्ट्री से लेते हैं और भेज देते हैं, बेच देते हो, और उसके बाद वो पैसे 250 रुपया घर वाले दे देते ले हैं। लेते हैं। तो जिस दिन पैसे ना लेके जाओ, घर वाले खाना देते हैं कि नहीं देते? अगर पैसे पास घर लेके नहीं जाते फिर घर वाले क्या कहते हैं? खाना नहीं देते, नहीं देते खाना? क्या कहते हैं? खाने भेज देगा। ओए मैं सच कह रहा हूँ, बच्चा रो रहा है। ओए मैं क्या कहूँ माँ बाप को, बदबख्तो। रोना नहीं है, बस चुप। अली चुप कर। अली चुप कर जो बेटा। आपको कुछ कहा तो नहीं है किसी ने? किसी ने कुछ कहा है बेटा? नहीं। तो बस क्या हो गया? कैसे बदबख्त माँ बाप हैं। वो औलाद एक नेमत है, मिलती कैसे है? लोगों से पूछे, मन्नतें मांगते हैं, दरबारों पे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जतन करते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। जिनकी औलाद नहीं है उनसे जाके पूछे, वो कहते हैं अल्लाह हमसे सारा कुछ ले ले, हमारी जायदाद ले ले, हमसे इज्जत ले ले, हमसे शोहरत ले ले, हमें औलाद मिल जाए। और जिनको औलाद मिली है वो बदबख्तों क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? क्या कसूर है इनका? क्या तरबियत कर रहे हो? खाना कितने कितने दिन खाना नहीं देते अगर पैसे नहीं लेके जाते तो? 2-3 दिन खाना देते ही नहीं है 2-3 दिन, तो फिर कहाँ से खाते हो खाना? दरबार को दरबार पे आके खाना खाते हो? सोते कहाँ पे हो? सॉरी जब घर नहीं जाने देते तब कहाँ पे सोते हो? दरबार थे, तब भी दरबार पे सोते हो? जिस दिन पैसे होंगे उस दिन घर जाओगे। सगे माँ बाप हैं? क्या नाम है पापा का दिलावर और मामा का? मुबीन प्यार नहीं करते आपसे? दिन हैं?
कर दें कैसे प्यार करते ने पुत्र जे पैसा ना हो तो माँ प्यो घर च नहीं वरन देते प्यार है कुटदे भी ने कुटदे ने कि नहीं नहीं कुटदे ने तेरे माँ प्यो बेटा नहीं चाचा क्यों कुटदे ने क्यों कुटदे मेरे पुत्र नु दस मेरा पुत्र दसे क्यों कुटदे ने माँ प्यो भी कहते ने चोरियां करो कहते ने ज्यादा पैसे ले आया करो भाई चोरी करो किसी की जेब वड्डो हाँ जी ठीक है सर नंबर हर टाइम मेरा होना सोना बंद करो बेटा क्या हो गया माँ बाप के पास जाना है वापस मुझे तो नहीं लगता आप लोग को माँ बाप के पास भेजना चाहिए अकमल भाई बात सुनिएगा अकमल भाई मुझे तो नहीं लगता कि इनके माँ बाप के पास इन्हें दोबारा भेजना चाहिए उनको जरूरत ही नहीं है इन बच्चों की यकीन माने कि जो इनके हालात है ना जैसे इन बच्चों को देखो यार खाना टाइम पे नहीं मिलता इनकी हालत देखो कपड़े देखो कि जिस दिन पैसे लेके जाएंगे उस दिन खाना मिलेगा जिस दिन पैसे नहीं होंगे उस दिन खाना नहीं मिलना तो बिल्कुल देखे ना ये बच्चे अगर दरिया रावी में डूब जाते तो माँ बाप को क्या खबर थी कोई खबर थी यार ये वो जवान खड़े हैं मैं कहता हूँ जो अपनी जानों पे खेल के ऐसे बच्चों की और बूढ़ों की और औरतों की जानें बचाते हैं और को खुदा का खौफ करो हम भी इंसान है यार हम भी पानी में कूदते हैं हमारी भी जान जा सकती है जी क्यों नहीं औलाद मिल जाती है ऐसे कभी भी औलाद ऐसे नहीं मिलती यार ये इतने प्यारे बच्चे ये देखो मैं कहता हूँ मुझे खुद इस चीज़ का दुख हो रहा है कि यार इतने प्यारे बच्चों को घर से निकाला हुआ है और दरबार से खाना खा रहे हैं और पैसे नहीं लेके आओ वो कहते पैसे ज़्यादा लेके आओ फिर तुहानू कुछ आएगा देखो बच्चे ने खुद ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ अच्छा माँ बाप को अपनी इतला कर दी हुई है ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ कब की इतला की है माँ बाप को ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कोई फिक्र नहीं कोई नहीं आया कोई चक्कर नहीं लेकिन इनको यही है इन बच्चों के हालात देख लें इन बच्चों को मैं कहता हूँ यार ऐसे माँ बाप को गर्क हो जाना चाहिए कह रहे हैं कि जिस दिन पैसे नहीं ना होते माँ बाप कहते हैं बाहर सो जाके हाँ जी और बाहर सोते हो बेटा नींद आ जाती है सख्त ज़मीन पे नींद आ जाती है मुँह से बताओ आ जाती है बेटा नींद सख्त जगह पे तो नींद आती नहीं है जिथे मर्जी आती हो गए ने सौन दे किथे मर्जी भावे फुटपाथ से सौ जाना ना बेचारे बदकिस्मती है जी यही वालेकुम सलाम इन बच्चों की कि ये उन बदबख्तों के घर में पैदा हो गए हैं जिनको पता ही नहीं कि औलाद क्या है औलाद कितनी बड़ी नेमत है इन बच्चों को भीख मांगने का कहा जाता है इन बच्चों को कहा जाता है किसी की जेब काटो कोई भी काम करो लेकिन हमें महीने के पैसे इकट्ठे करके लाके दो ये 3 बच्चे हैं इनकी उम्र के ये दोनों भाई हैं वो बता रहे हैं कि हमें 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं माँ बाप को इतला कर दिया है वो लेने नहीं आ रहे देखो बेटा माँ बाप तो आपको लेने नहीं आ रहे ना मामा आ रहे ना पापा आ रहे हैं वो कह रहे आप भी आ जाएंगे उन्हें फिक्र नहीं है आपकी हैं पता नहीं मैं इन मासूमों पर वो कह रहे हैं ज़ख्म पर नमक छिड़कना मैं क्या बात करूँ उनसे उन्हें पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप उन पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं किस कदर तकलीफ दे रहे हैं इनकी ये नहीं है इनके हाथों में ना किताबें होनी चाहिए थी ऐसे इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी इन कपड़ों में नहीं इन्हें यूनिफॉर्म में होना चाहिए था और ये मुस्तकबिल के डॉक्टर नहीं बन सकते इनका मुस्तकबिल क्या बेहतर नहीं हो सकता जिन बच्चों के हाथ में किताबें पकड़ानी थी जिन बच्चों के जिस्म पर यूनिफॉर्म होना चाहिए था बदबख्तों ने उनके हाथों में कटोरे पकड़ा दिए अच्छा जी चलें जी तकरीबन कोई घंटा इंतज़ार करने के बाद जो है पंजाब पुलिस को मुलाज़िम पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी क्या हाल है भाई ठीक है नूर भाई करें आप तहकीक कर लें DIG साहब के मुताबिक ना 15-25 मिनट में 15 मिनट में पहुँच जाती है और इस बात को तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है भाई मुझे 1 घंटा हो गया बेटा मैं कह रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ ना मुझे चेक करने दें DIG साहब पहले वो अपनी बात कर लें वो देख लें उसके बाद मैं आप बात करता हूँ अगर आपको सर इतनी जल्दी थी तो फिर जल्दी आ जाना था
सर एक मिनट नूर साहब करे ना बात है, नूर साहब मेरी बात सुनिए। और सर मेरी बात सुनिए, आगे सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम मौके पे आ गए। डीआईजी साहब के पास अब जाते हैं ना, तो डीआईजी साहब बुला के हमें क्या कहते हैं, हाँ जी। हमारे पुलिस अफसर 20 से 25 मिनट पहुंच जाते हैं। पिछले 1 घंटे से कॉल टाइम बताइएगा मुझे, 10:09। आप मेरी इस वक्त टाइम मुझे बता दे, क्या हो गया टाइम बता दे मेरी बात सुनो। भाईजान, एक टाइम बता दो ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਟਾਈਮ हाँ जी। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ क्या नाम आज के ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ 11:27 हो गए हैं, 10:09 पे कॉल हुई है। शदरे मोड़ पे जो ट्रक में हम फंसे हुए हैं उसका क्या करें आप जवाब दें। उसमें उसको ट्रकों को साइड पे लगाओ जाए। वो आपकी जिम्मेदारी है लगाना जी मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक एहलकारों की नहीं। नहीं वो ट्रैफिक में रखते में ट्रक आगे आ गए। नफरी नहीं है मेरी बात सर, सुने। नफरी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ जो छदरे मोड़ पे जो ट्रक खड़े आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है उसका कौन ट्रक लोग जरूरी है कि इस बंदे की जान जरूरी है। मैं कहता हूँ मैं ट्रकों से क्रॉस करके ऊपर आऊँ मेरे भाई, मुझे ये इसका बात शादरा मोड़ से हम बेगम कोट चौकी से आए हैं सर 1 घंटा लगता है भाई, मेरे बेगम कोट चौकी से आए हैं। मोटरसाइकिल रश से है। 1 घंटा लगता है। मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल से आए हैं, मुझसे मोटरसाइकिल आपने से आए एतराज भी करना बाद में। आगे आगे ट्रकों का रास्ता दिस इज सिचुएशन ऑफ पंजाब पुलिस। हम आप मौके पर पहुंच गए हैं। वो कह रहे जी अभी आते साल उन्होंने कहा भाई मैंने काम करन दे हो। और भाई 1 घंटे से क्या काम कर रहे थे, 1 घंटा वाले 15 पे कॉल की गई और पंजाब पुलिस पूरे 1 घंटे बाद आई है। 10:09 पे कॉल, 11:27 पंजाब पुलिस आई है। किस वजह से बताया कि भाई ने पुराने पुल से छलांग लगा दी है, जल्दी आ जाएं, हॉस्पिटल लेके जाना है। वो 1 घंटे बाद है, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए उसे। ਇਹ ਤੋੜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਖੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ पुराने राही पुल तो सट्टिया ने ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, पुराने पुल ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਵਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਸ਼ੰਦ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नूर साहब जो है तफसील बता दी हुई है, होश में है ना, हाँ होश में। कोई खाना वगैरह इनका ਉਹ कोई ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਤਾ है यानी करने होश बात बात करें, सुनी। या बात कर लें, ਗੱਲ करनी है तो करने बात हवा जी आराम से आराम से आराम से आराम से खैर आराम से आराम बुजुर्गो खाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਵੀ ਚ ਛੱਡ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਸੇ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ, नाम बताएं आपका भाई। नाम बताओ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, हाँ जी, वालदा मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ, कौन की है? कौम जट संधू, जाट सिंध ते कितने तरह रहने वाले हो जी? वाल्टन। वाल्टन हाँ जी, और ये ये जेड़ा जगह मेरा की- जगह मकान दिखाने है, के लिए। ये ताजपुर है। अच्छा कितने दिन पहले आपको अगवा किया गया? ये हो गए ने बसंत तकरीबन 10-12 दिन बाद। मतलब 20 दिन हो गया आपको अगवा किया? हाँ जी, 20 दिन पूरे गवाही। अच्छा 20 दिन पहले आपको किसने अगवा किया? ये मेरे बेटे अकील, नबीर, अकील, उनकी बीवी, मेरे बेटे अकील, अकील की बीवी इकरा। अकील और नबील, हाँ जी, नबील और इकरा। हाँ जी, अच्छा ये हाँ जी। 3 हो गए ना? हाँ अकील, जी। नबील और मेरे इकरा। साले का नाम है जवेद मुल्तानी। सारे का नाम हाँ जी, जावेद मुल्तानी। हाँ जी, अच्छा पप्पू जी, इशफाक। 4 हो गए। हाँ जी, और तो है 4 हो गए ना जी? अशफाक। और इशफाक, इशफाक कौन है? ये जिधर ये भी उन्होंने नाल ही रले है। अच्छा
ड्राइवर ये सहूलत कार है। अच्छा, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ छुरी मारी उन्हें कहा मैं पेड़ पीछे कर ला मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ हैं, ਅਸੀਂ हाजिर आ गए हैं। अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी देवे। ठीक है बुजुर्गो, ਅਸੀਂ आ गए हैं। ठीक है बुजुर्गो, मैंने देख लिया। देखिए ये आपके लिए आए हैं, हम आपकी मदद के लिए आपके हम खादिम हैं, हम नौकर हैं आपके। अब सर इनको लेके कैसे जाना है? गाड़ी बोले असल में मैटर क्या हुआ है? मैटर ये हुआ कि ओल्ड ब्रिज से ना वहाँ पे वो ये बकुआ होता है, वहाँ से इसको गिराया जाता है। तो बकुआ उधर ओल्ड हम ये शादरा टाउन वालों को बुला रहे हैं। ठीक है ना, जो उधर गिराया हुआ है। अब आप शादरा से हैं? नहीं हम आए चौकी बेगमपुर से। चौकी बेगमपुर से उसकी चौकी है। एक बात बताना चाहता हूँ आपको जो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मौका आता है, सबसे पहले बेगमकोट चौकी यहाँ पे आती है। बेगमकोट चौकी के ये मुहाफिज जो हैं, मैं कहता हूँ ये सबसे पहले यहाँ पे वैसे कोई पहुँचे ना पहुँचे ये लोग पहुँचते हैं। मेरे सामने 1 घंटा लेट है, क्योंकि जैसे उनको कॉल वसूल हुई है कि जो शादरा मोड़ था ना वहाँ पे ट्रकों का सिस्टम रश हो जाता है, जिसमें हमें पहुँचना होता है 5-7 मिनट में, वहाँ पे हमें 15-20 मिनट काफी टाइम लग जाता है उन ट्रकों की वजह से। वरना हम जिस यहाँ से शादरा मोड़ जो थाना है तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ यहाँ से 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर ही है थाना जो है। थाना से आप थाना से भी मोटरसाइकिल ड्राइव करके आए ना, तो जितना रश की हालत होती है 4 से 5 मिनट 4-5 मिनट नहीं, कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे। आप मोटरसाइकिल लेके 7 से 8 मिनट मुसाफत खुद करके देख लें। ठीक है, 7-8 मिनट। चौकी बेगमपुर से, ठीक है, चौकी बेगमपुर से आए, रास्ते में इतने ट्रक खड़े हैं ना, तो उसमें ट्रकों में एंट्री होती है उस टाइम सारा पता भाई। मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से अरसा से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ से जा रहा है, कितनी ट्रैफिक होगी। लेकिन रिया जी साहब क्वेश्चन ये है, बात ये है कि भाई शादरा थाना यहाँ से वो बकौल उनके ऐसे साहब के नूर साहब के 6 से 7 मिनट की मुसाफत पर है भाई, 6 से 7 मिनट की मुसाफत पर। अगर ये बेगमपुर चौकी से आ सकते हैं तो यहाँ पे थाने से कोई नफरी भाई आपके पास मौजूद नहीं है रात को। आप अच्छा थाने की दूसरी साइड है। हाँ जी, ये हमारी चौकी की दूध है, लेकिन इधर मौके पे आने से ये मतलब साबित हो रहा है कि ओल्ड ब्रिज पे अगर इस बंदे को गिराया गया है तो वो पीएस शादरा टाउन के दूध है। और कितना टाइम लगेगा अभी, कितना टाइम लगेगा अभी, कितना टाइम लगेगा? आधे घंटा भी, आधा घंटा और लगेगा। हम वो मुतलका थाने को बुला रहे हैं शादरा टाउन वालों को, क्योंकि वो उनको उधर गिराया गया ना, वो हम इधर खड़े हैं। पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगेगा उनको आने में? मैं वो पता नहीं इस टाइम पे किस जगह पे खड़े हैं, कॉल पे जो पोजीशन होगी वो मुसाफत के हिसाब से टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी तबीयत इतना साथ है, उनको हॉस्पिटल मैं इधर खड़ा हूँ, बुला रहा हूँ, उनको कॉल कर रहा हूँ हमारे। थैंक यू सो मच।